तोड़ा जा रहा था और उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आज 7 प्रदेश हमारे प्रेजेंटेशंस देंगे, कुछ आयामों को वो हमारे सामने रखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा और उसके माध्यम से आगे आने वाले समय में हम और अच्छे तरीके से काम करने के लिए जुटेंगे। मुझे इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम से ये कार्यक्रम बीजेपी की ओर से आयोजित किया गया है, पूरे देश भर में जो सेवा कार्य हुए हैं जिसमें उनमें से बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की भी मौजूदगी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। दरअसल देश के तमाम राज्यों के पार्टी संगठन की ओर से देश भर में इस कोरोना संकट के वक्त जिस तरह के काम किए गए हैं उसका पूरा खाका और उसका विस्तार से जानकारी सामने रखी जा रही है कि पार्टी ने हर प्रदेश में किस तरह से काम किया है और उसकी जानकारी भी दी जा रही है। बीजेपी के मुख्यालय से वरिष्ठ नेता, बीजेपी अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी भी जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उधर भारत ने पहले चीन के 59 ऐप पर बैन लगा दिया और अब प्रधानमंत्री मोदी ने ऐप के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने का एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है और इसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को नए ऐप बनाने का चैलेंज भी दिया। इसके लिए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया और इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के युवाओं को यह चैलेंज दिया है। दरअसल चीन के 59 ऐप बंद किए गए, बैन किए गए और उसके बाद आत्मनिर्भर भारत का नारा देते हुए भारत के उन युवाओं को, प्रतिभावान युवाओं को एक चैलेंज भी दिया गया है कि वो इस दिशा में नया काम करें। ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया खुद प्रधानमंत्री मोदी ने और आत्मनिर्भर भारत के नारे को आगे बढ़ाते हुए भारत के युवाओं को इस नई चुनौती के लिए तैयार रहने के लिए कहा। उन्हें चैलेंज दिया कि वो इस पथ पर अब आगे बढ़ें और जो कुछ नया किया जा सकता है वो करने के लिए वो आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को इस बारे में विस्तार से अपनी राय रखते हुए चुनौती भी दी है कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अब उनके कंधे पर भी एक बेहद अहम जिम्मेदारी है। अमिताभ सिन्हा हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमिताभ, चीन को बैकफुट पर धकेलने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया, 59 ऐप बैन किए गए, लेकिन अब युवाओं की भागीदारी को किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हैं इस चुनौती के साथ? देखिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान में का प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है वो है, मूल मंत्र प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा कि मेक इन इंडिया कैंपेन। मेक इन इंडिया ऐसा हो जो हमारे ग्रामीण भारत तक जाए, लघु उद्योगों तक जाए, सूक्ष्म भारत तक जाए, सूक्ष्म उद्योगों तक जाए। लेकिन जो पीएम ने आज उद्घाटन किया वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो अटल आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज, यानी आपके पास कोई आइडिया है, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप उसको मिनिस्ट्री ऑफ आईटी या फिर आप सरकार के वेबसाइट पे अपलोड करें। आप इनोवेट, आपके पास जो भी इनोवेशन है, सरकार ने वेबसाइट का नाम दिया, आप उस पर डालें। अगर वो सरकार को भाया, सरकार उसको आत्मसात करेगी, सरकार उसको आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगी और दुनिया के सामने उसको पेश करेगी। और प्रधानमंत्री का ये भी कहना है कि हमारे देश में टेक्नोलॉजी का, स्टार्टअप कम्युनिटी का दुनिया भर में काफी मान किया जाता है। इसलिए इन सब जो इनोवेटिव चैलेंज प्रतियोगिता शुरू हुई है, ये भारत के लिए काफी कारगर साबित होगी। तो युवाओं के लिए चैलेंज प्रतियोगिता, लेकिन चुनौती मुंबई वासियों के लिए भी है। मुंबई में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगह पानी भर गया, कई जगह लोग परेशान दिखाई दिए, तो कई जगह बच्चों को सड़कों पर भरे पानी में खेलने का मौका मिल गया। एयर इंडिया के ऑफिसर्स कॉलोनी में तो इतना पानी भर गया जैसे लग रहा था कि यहां सड़क पर नहर बह रही हो। मुंबई में जारी मूसलाधार बरसात के बीच जो लो लाइन इलाके हैं वहां पे वाटर लॉगिंग शुरू हो चुका है और यहाँ पर देखें कि जो मूसलाधार बरसात हो रही है उसमें ये बच्चे
खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है उस दौरान भी ये बच्चे यहाँ पर साफ तौर पे आपको इस जो पानी बह के आ रहा है उसमें खेलते हुए नजर आएंगे। अहम बात यह है कि ये एयर इंडिया की ऑफिसर्स कॉलोनी का दृश्य है, जहां पर ये वाटर लॉगिंग हुआ है और वाटर लॉगिंग का स्तर इतना है कि यहाँ पर जो पानी का जमावड़ा है वो पूरे गेट के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले चुका है। और उस पानी में ये आसपास के इलाके, झुग्गी झोपड़ियों में के जो इलाके हैं वहां पर भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। वहां से ये बच्चे खेलते कूदते यहाँ पहुंचे हुए हैं और साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल इन्हें भगाया जा रहा है और साफ तौर पे इन लोगों को जाने के लिए कहा जा रहा है और स्थितियां गंभीर बनी हुई हैं। और कमोबेश ऐसे ही हालात महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में भी देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र के धुले में एक बाइक सवार पानी के तेज बहाव में बह गया। भारी बारिश की वजह से वहां सड़क पर पानी भर गया था। जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस बीच एक बाइक सवार पानी की वजह से डूबी सड़क पर से गुजर रहा था, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसकी बाइक पानी के बहाव में फंस गई और वो गिर पड़ा। और इसके बाद आसपास के लोगों ने इसकी मदद की और आखिरकार उसकी जान बचाई जा सकी। वहीं बिहार की राजधानी पटना में थोड़ी सी बारिश में ही सड़कों पर पानी भर गया। पटना के कदमकुआं इलाके में तो सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियां भी चलनी बंद हो गई। हालांकि नगर निगम ने इस बार बारिश के लिए पूरी तैयारियों का दावा किया था, लेकिन तैयारियां बारिश में बहती नजर आईं। पटना में थोड़ी बारिश हुई और नगर निगम की पोल खुल गई है। यह तस्वीर पटना के कदमकुआं इलाके का है, जहां बुद्ध मूर्ति रोड में और जगत नारायण रोड में घुटने से ज़्यादा पानी लग गया है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से लोगों को कड़ी मशक्क़त के बाद बाहर आना पड़ रहा है। और एक गाड़ी यहाँ पर बंद पड़ी हुई है, तो वहीं जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं उनको बाहर आने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग जो इधर से निकल कर आए हैं और उनकी गाड़ी बंद हो गई है। अब कैसे जाएंगे? अब स्कूटी बंद हो गई तो अब ठेल के जाना पड़ेगा और क्या। पानी में दिक्कत है, जहाँ तहाँ गड्ढा कोड़ा हुआ है, पाइपलाइन क्या क्या दिस डेट बीच रहा, पूरा कोड़ा हुआ है गड्ढा उड्ढा, तो इसमें और कष्ट हो रही है हम लोग को जाने में। उत्तराखंड के रामनगर में भी भारी बारिश के बाद वहां बाढ़ के हालात बन गए। धनगढ़ी नाले में पानी बढ़ने के बाद सड़कों पर यह पानी जमा हो गया और इससे वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को भी किनारे पर ही रोक दिया गया। सड़क पर पानी ऐसे बह रहा था मानो कोई नदी बह रही हो। सड़क पर पानी बेहद तेज रफ्तार से बहता नजर आ रहा है। और उत्तराखंड में भी लगातार कुछ इलाकों में बारिश हो रही है और उसके बाद नदी नाले उफान पर हैं। उत्तराखंड के रामनगर की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां छोटे पुल भी पानी में डूब चुके हैं। कई रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। सड़क पर पानी भर गया है और ऐसे में यातायात भी प्रभावित हुआ है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं राजस्थान के कोटा की। तूफान के साथ साथ भारी बारिश भी यहां हुई है। कई इलाकों में तबाही मच गई। जिले में कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से तो लोग बेहाल थे, लेकिन बारिश का इंतजार उन्हें था। बारिश के साथ ही तूफान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। सामने आई एक तस्वीर में कुछ मोटरसाइकिलें तेज हवाओं का सामना नहीं कर सकी और जमीन पर गिर गई। तूफान की वजह से कई जगह पर पेड़ भी उखड़ गए और जमीन पर गिर गए। कई मकान भी तूफान का सामना नहीं कर पाए। तेज हवाओं बिजली के खंभे भी उखाड़ दिए और इससे कई इलाकों में अंधेरा छा गया। कोटा की यह तस्वीर है। तेज आंधी तूफान की वजह से बड़ा नुकसान भी लोगों को सामना करना पड़ा। राजस्थान के बारा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। आंधी और तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें यहां बढ़ा दी। सड़कों पर कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिरे हुए दिखाई दिए और इसकी वजह से रास्ते बंद हो गए। आंधी की वजह से तेज हवाएं चलती रही, पेड़ तेजी से हिलते हुए दिखाई दिए तो कई जगह गिर भी गए। इस दौरान बारिश में तेज रफ्तार से पानी भी सड़क पर बहता दिखाई दिया। कई गाड़ियां इसमें आधी से ज्यादा डूबी दिखाई दी।
कई जगह तक घुटनों तक पानी भर गया था। सड़क पर कई खड़ी गाड़ियां भी आधे से ज्यादा डूब गई। ये तस्वीर मुरादाबाद की। एक तरफ मानसून की बरसात हो रही है तो कुछ लोग गर्मी से राहत भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन भारी बारिश की वजह से सारे शहर में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि सड़कों पर अब गाड़ियां भी आधे से ज्यादा डूबी दिखाई दे रही है। छोटी गली और रास्ते पूरी तरह से तालाब में तब्दील नजर आ रहे हैं। लो लाइन इलाके में बने मकानों में भी यह पानी घुस गया है। नेपाल की सत्ता के गलियारों में चीन की दखलंदाजी बात अब ये आम हो चुकी है। लेकिन किस तरह से अब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने यह बता दिया है कि देश पूरी तरह से तैयार है हर चुनौतियों का सामना करने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्रकांत दादा पाटिल को कि वो महाराष्ट्र का प्रतिवेदन यहाँ प्रस्तुत करें। जगह जगह पर बैठे देश के सभी कार्यकर्ता बंधु बहनों, महाराष्ट्र का सबको राम राम। कोरोना महामारी के संकट के बाद देश में लॉकडाउन घोषित हुआ। उस लॉकडाउन के समय संवाद और सेवा, इन दोनों विषयों में जो काम हुआ उसका प्रचिति यानी रियलाइजेशन इस नाम से मैं सादरीकरण